So good morning guys. It's Sunday morning and today is like 6th of March and open mic है second मेरा and obviously आप सब कुछ देखोगे. I will compile short videos of every performers and मेरा भी वीडियो रहेगा. So stay tuned. खाने की तमन्ना उसकी आंखों में भी होती है, मगर वो अपने हालातों को देख चुप रह जाता है. अपनी संघर्ष भरी जिंदगी पर उसे भी तरस आता है जब कभी उसका नजर खाने को जाता है. और ये मैंने रैंडमली दिया था. मैं एक दिन रास्ते में जा रहा था, मेरे को एक बच्चा दिखाई दिया और मैं हमेशा सबसे कहता हूँ जब भी आप किसी बच्चे को देखते हो हेल्प कीजिए ना. हमारे पास पैसे हैं, हम जी सकते हैं, लेकिन उनके पास नहीं है. तो मैंने देखा कि आज सड़क के किनारे कुछ लोग एक बच्चे को पीट रहे थे. बच्चे की आंखों से निकलते आंसू मुझसे चीख कर कह रहे थे कि चोर नहीं बेईमान नहीं हूँ, कि चोर नहीं बेईमान नहीं हूँ मैं, बस मेरी इतनी सी है गलती कि अमीर बाप का बेटा नहीं, गरीब बाप की संतान. A piece of paper. It said 70% disabled in the front page, likely progressive in the next. He had dreamt of playing football. Now he was a person with locomotor disability. So, yeah, he did his undergrads, got admission in a pretty prestigious university in India for his masters. Things were going well. Thought of making new friends, entered the first day, first class. This is the guy who got admission for PB category. Must have been easy for him. Pretty fucked up, but yeah. So, the day was pretty grueling. I could feel eyes on me. It's obviously me, I'm the protagonist. So, I could feel eyes on me, judging me as if I were some sort of an alien with cervical and lumbar braces, hardly able to stand straight. So, lunch break came. Lunch break arrived and the university. बागों में बाहर आए तो कैसे माली ने तितलियों वाला नहीं मिला. और आखिरी शहर है और सुनिएगा ध्यान से कि वो उससे हर राज छुपा के रखती है. वो उससे हर राज छुपा के रखती है. आशिक उसे दोस्तों वाला नहीं मिला. आशिक उसे दोस्तों वाला नहीं मिला. दूसरी वजह सुनिए, इसका मतलब है कि न वो बुलाने से रहे न हम आने से रहे. न वो बुलाने से रहे न हम आने से रहे. रूठे हुए दिल को हम मनाने से रहे. न वो बुलाने से रहे न हम आने से रहे. रूठे हुए दिल को हम बनाने से रहे. और कितनी दुआएं और कितने सजदे, और कितनी दुआएं और कितने सजदे इस जन्म में उनको हम पाने से रहे. So my name is Parth and मैं अभी कोलकाता में न्यू हूँ. एक्चुअली मैं झारखंड से हूँ, तो थोड़ा डर लग रहा है. पर मैं एक बंगाली गाना ट्राई करने वाला हूँ एक मैशअप के साथ. तो आई होप आपको अच्छा लगे. और अगर आपको गाना पसंद आए तो आप साथ में गाना बस. ओके ओके. खिल जाएगी घर को बुलाओ
হকে আটকে রাখার চেষ্টা আরো বাড়িয়ে দেখছি চেষ্টা আমি দাঁড়িয়ে দেখছি চেষ্টা বোঝে না সে इंस्टेंट ब्रेकअप क्या मतलब इंस्टेंट ब्रेकअप का मूव ऑन कर क्या होता है मूव ऑन किया और आगे गया तो उधर तो और भीड़ था उधर इतना भीड़ था उधर पे मैंने सुनाया था ये वाला। I think it's a good situation of Bengal. बंगाल की प्रोग्रेस की बात चल रही थी। फिर एक निर्मा सफेद साड़ी वाले बैठा। सबसे पहली बात आप लोग सबको बहुत खूबसूरत दिख रहा है। वेरी गुड लेट्स हैव अ राउंड फॉर एवरीबॉडी। आपको नहीं बोल रहा हूँ खाने के बीच में मेरे को भी क्या पार्टी हार्ड। मेरे को सिर्फ एक चीज का प्रॉब्लम है तुम मेरे से पिछले 10 साल से मिला नहीं है तुम मेरे पार्टी का मैग्नीट्यूड क्यों डिसाइड कर रहे हो उसको चिंता लग गया कि अभी मैं पार्टी नहीं किया तो समझ रहे हो उसको सोच रहा बियर लेके चुपचाप एक टेबल बैठा रहेगा तो पार्टी तो हार्ड करना चाहिए बाबू को वो ये सोच रहा है हमको लगता है जिंदगी में कभी भी आपको कोई ये सब बात बोलता है कि वर्क हार्ड स्टडी इसका प्रॉब्लम आज भी है कि यार सारी लड़कियां मास्क पहन के घूम रही हैं समझ में नहीं आ रहा किसको ताड़े किसको छाड़े मैं ढीला लंगोट पहन लिया तो ठंडा रहेगा तुम्हारा नहीं सर मैं आप एक डेंटल हॉस्पिटल से आते हैं आप सब जानते हैं डेंटल हॉस्पिटल है वहाँ पे उसका दांत दर्द कर रहा है ठीक है वो जा रहे हैं उसको लेकर के जा रहे हैं और हॉस्पिटल के अंदर उसका दांत उखाड़ना था उस दिन और हॉस्पिटल में इंटर ही करने वाले हैं एक लड़की व्हाइट शूट में जा रही थी उसको बोल दिया व्हाइट ड्रेस में मस्त लग रही है दांत दर्द ना लड़की कमजोर होती है मैं नहीं सिखाया ना लड़की कमजोर होती है क्यों उसको छेड़ रहा है तो बोला क्या करे भाई बरसात हो रही है धूप लाएगी नहीं पनघट पे राधा श्याम को भी बुलाएगी नहीं कुदरत का करिश्मा है याद साथ वरना कुदरत का करिश्मा है याद साथ वरना बाल भी सुखाने छत पे वो आएंगी नहीं एक शेर से शुरू करता हूँ कि हमारी जिंदगानी में यूं ही कुछ मोड़ आए कि हमारी जिंदगानी में यूं ही कुछ मोड़ आए जंग के मैदान में उतरे तरकश हम छोड़ आए और तुम जब आओ तो वो दिल भी लेते आना तुम जब आओ तो वो दिल भी लेते आना वो दिल जो तुम्हारे कमरे में हम छोड़ा बहुत सारे प्रोग्राम किया लेकिन इस चीज़ मैंने देखा कि हमारी कहीं ना कहीं खामियां रह जाती हैं कि हम अपना नौशाद है या जो भी परफॉर्म करते हैं परफॉर्म करने के बाद फिर दूसरे बंदे को नजरअंदाज कर देते हैं तो ये हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए और अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी होगी तो मैं आप सबसे माजरत चाहता हूँ मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए अपना इंट्रोडक्शन कर दूँ कि अदना सा शायद हूँ मैं मेरी पहचान नहीं कोई अदना सा शायद हूँ मैं मेरी पहचान नहीं कोई हाँ मैं तन्हा अकेला हूँ मेरी जान नहीं तेरी मौजूदगी से बड़ी दुनिया में कोई राहत है क्या तुम्हें चाहने से बेहतर और कोई इबादत है क्या हम तो दूर से देख के ही खुश रहते हैं तुमको हम तो दूर से देख के ही खुश रहते हैं तुमको और एक बात बताओ तुम्हें छूने की इजाजत है क्या As the name indicates, कलाकार नेम भी कलाकार ही है. So let's start. कभी हारा हुआ कभी जीता हुआ कभी हारा हुआ कभी जीता हुआ कभी रोता हुआ कभी हंसता हुआ कभी खुद हंसकर दूसरों को हंसाता हुआ हर वक्त हर मोड़ पर वो एक कलाकार है जिंदगी से लड़ता हुआ माय नेम इज ज्योति आज यहाँ आते आते मेरे अंदर की सारी ज्वाला खत्म एनीवेज माय नेम इज ज्योति मुझे मेरा नाम बिल्कुल भी नहीं पसंद कौन रखते है किसी का नाम ज्योति आई मीन इतना पुराना नाम मेरे मम्मी पापा के ज़माने से भी पुराना नाम मैंने मेरे पेरेंट्स को पूछा कि यार प्लीज़ ऐसा नाम क्यों रखा तो कहते कभी
कभी कभी कुछ चीजें जो मैं नहीं भी पसंद ना एक्सेप्ट करनी पड़ती है। मैंने कहा जैसे कि तुम्हें तुम नहीं पसंद, संभाल रहे ना तुम्हें, तुमने नाम संभालो। इसके आगे मेरी उनसे आर्ग्यू करने की हिम्मत नहीं। एनीवेज, I'm going to sing. I love to sing. Volume. No, starting से। बस, starting से please। वो बीच से हो गया। कलिया ना तोड़ अंबर सरिया, मुंडे आवे कचिया। कलिया ना तोड़ मेरी माँ ने बोले है मुझे, तीखे से बोल तेरी माँ ने बोले है मुझे, तीखे से बोल अंबर सरिया। इस विषय को शुरू करने से पहले कुछ जानकारी यानी डिस्क्लेमर। इस विषय पर एक मनगढ़ंत कहानी लिखी गई है जिसमें हर एक चीज काल्पनिक है। विषय के इसमें हर एक चीज काल्पनिक है और हमारा विश्वास करिए इससे अच्छी किस्मत किसी और की नहीं है। ज्यादा बोल बच्चन ना करते हुए विषय पर लौटते हैं। कुछ जानकारी पहले से जानना आवश्यक है। यदि आपका जन्म सिर्फ जनगणना के लिए हुआ है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत आवश्यक है। अरे ठीक है, हल्ला अब हल्ला मत करो यार। थैंक यू गाइज, आप लोग ने मुझे सिंगर बुलाया क्योंकि लास्ट टाइम अराउंड हमारे घर में एक मेहमान आई थी। तो मेरी मम्मी वैसे तो बहुत स्वीट है, तो उन्होंने बोला कि आशीष तो काफ़ी अच्छा सिंगरिंग करता है। तो आंटी को कुछ बजा के सुनाओ, आशीष सिंगरिंग करो। तो बोला कि गिटारिस्ट के फिंगर्स अच्छे होते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलोगे। तो ये थोड़ा एक वार्म अप सा सॉन्ग है ये मेरा। ओहो, I love this song. I wanna be her सैया। नाम है मेरा and I'm a poet since the last 8 years and this is my second open mic. The first one was Kalakari 8 and I was not here in Kalakari 9, I was in Ranchi. So yeah, so I'll be starting with a shairi. It goes like, सबब समझना जरूरी है या अपनी हद समझना जरूरी है? कि सबब समझना जरूरी है
या अपनी हद समझना जरूरी है? हमारा इश्क मुकम्मल है या ख्वाहिशें अधूरी है? कि खबर तो आई थी कि उसका निकाह हो गया है, खबर तो आई थी कि उसका निकाह हो गया है, ये फासले सच में है या बस कहने की दूरी है? थैंक यू सो मच। तो आई गो विद द पोएम नाउ, जिसका टाइटल है जख्म। तो आओ कुछ जख्म के बारे बात करते हैं, आओ कुछ जख्म के बारे बात करते हैं, पहले अपने जख्मों से शुरुआत करते हैं। आओ कुछ जख्म के बारे बात करते हैं, पहले अपने जख्मों से शुरुआत करते हैं कि कुछ जख्म हैं वो गहरे हैं, कुछ जख्म हैं वो गहरे हैं, ये हमारे गमों के पहरे हैं। कुछ जख्म हैं जो गहरे हैं, ये हमारे गमों के पहरे हैं, ये शायद ही कभी भरते हैं, ये शायद ही कभी भरते हैं, हम इनको छूने से भी डरते हैं, ये शायद ही कभी भरते हैं, हम इनको छूने से भी डरते हैं। तो कुछ जख्म है जो शरीफ है, कुछ जख्म है जो शरीफ है मगर ये भी बारीक है, कुछ जख्म है जो शरीफ है मगर ये भी बारीक है, ये जहर का दूसरा नाम है, जैसे अमावस्या के पहले शाम है। कुछ जख्म पायाब भी है, कुछ जख्म पायाब भी है, इनका इलाज चाय सुट्टा और शराब भी। कुछ जख्म पायाब भी है, इनका इलाज चाय सुट्टा और शराब भी है, ये हमें बात बात पर सताते हैं, हम इनको, ये हमें बात बात पर सताते हैं और फिर हमें ही कमजोर बताते हैं। और कुछ जख्म हैं जो दिखते नहीं, कुछ जख्म हैं जो चेहरे पर दिखते नहीं है, ये गमों के बाजार में बिकते नहीं है, ये गमों के बाजार में बिकते नहीं है, हम तो इनको अपनों से खरीद कर लाते हैं, हम इनको अपनों से खरीद कर लाते हैं, इन्हें संभालते हैं, अपना बताते हैं कि हर चोट के बाद दिल जख्मी हो जाता है, हर चोट के बाद दिल जख्मी कमजोर हो जाता है और फिर पायाब जख्मों को खरोचे जाता है, और फिर पायाब जख्मों को खरोचे जाता है, गहरा हर जख्म छलनी कर देता है, गहरा हर जख्म छलनी कर देता है, दिल जीने से पहले लाखों बार मर लेता है, दिल जीने से पहले लाखों बार मर लेता है।